हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है, आज हम जानेंगे जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। दोस्तों आज मैं जीवन परिचय को आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जीवन परिचय लिखने की, जिसमें आप जीवन परिचय लिखकर जितने जीवन परिचय के नंबर आते हैं दोस्तों आपके उसमें पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। यानी दोस्तों आज जीवन परिचय हमारे 3 नंबर का पूछा जाता है, तो दोस्तों आपके आज मैं जीवन परिचय में 3 के 3 नंबर लाने की ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों जीवन परिचय बिल्कुल सबसे आसान तरीके से, जिसे आप आसानी से लिख सकते हो, एक बार घर से पढ़कर जाइए और आप उसे पेपर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज और मैं आपको वही जीवन परिचय बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी जो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, तो मैं उन सभी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों क्लास 10th हिंदी, यानी दोस्तों मैं बात करता हूँ क्लास 10th हिंदी का जो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। दोस्तों जो 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। दोस्तों जो छात्र 2023 का बोर्ड एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। दोस्तों जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, दोस्तों बहुत से छात्र होते हैं उन्हें उनका जीवन परिचय लिखने का तरीका भी नहीं आता कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी बताऊंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जीवन परिचय 2023 बोर्ड परीक्षा में आएगा दोस्तों। चाहे आप मेरे से लिखवा के ले लो, 101% यही जीवन परिचय पूछा जाएगा दोस्तों। 101% यही जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों। चाहे आप मेरे से लिखवा कर ले लो, यही जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दोस्तों आज हम जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जीवन परिचय लिखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो जीवन परिचय लिखने से पहले तो दोस्तों यानी जब हम जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें उनका नाम लिखना पड़ता है। जैसे हम उनका नाम लिखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा करके डाल दिया हमने। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे आचार्य, किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, यानी सबसे पहले दोस्तों हमें उनके बारे में लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन कितने में हुआ था दोस्तों, सन 1884 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों पहला पॉइंट हमारा यहाँ तक हो जाता है, यानी हमें सबसे पहले उनका जीवन यानी जन्म लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद में दोस्तों हमें यानी पता लिखना है कि इनका जन्म किस जगह हुआ था। तो 1884 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म बस्ती जिले के, इनका जन्म ऐसे लिखेंगे बस्ती, इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी हमने लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, यानी कहाँ, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और फिर इसके बाद में हमें इनके माता पिता का नाम लिखना है। तो इनके पिता का नाम चंद्रबली, यानी इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। शुक्ल
था, यानी इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में लिखा, उनका जन्म कब हुआ, फिर उनके जन्म का यानी किस जगह हुआ था, फिर उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। दोस्तों इसके बाद में हम उनकी थोड़ी बहुत शिक्षा लिख सकते हैं, जैसे इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तो FA, यानी फिर हम इनके बारे में लिख सकते थे FA, यानी FA इंटरमीडिएट, FA इंटरमीडिएट, FA इंटरमीडिएट में, FA इंटरमीडिएट में आने पर, यानी जैसे ये FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई, आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। FA इंटरमीडिएट में आने के बाद इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई, यहाँ तक लिख लेगा। फिर इन्होंने, उन्होंने या इन्होंने छूट गई, इन्होंने उन्होंने उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, यानी उस दौरान सरकारी नौकरी आसानी से मिलती थी, उन्होंने सरकारी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1884 में अंग्रेज़ों का टाइम था तो उस दौरान सरकारी नौकरी मिल जाती थी, तो उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। फिर दोस्तों सरकारी नौकरी कर ली, इसके बाद में हमें लिखना है कि सरकारी नौकरी कर ली किंतु, यानी फिर दोस्तों हमें इसमें लिख सकते हैं किंतु स्वाध्याय से, यानी किंतु स्वाभिमान के कारण, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर, यानी सरकारी नौकरी छोड़कर, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल, यानी क्या नाम था उसका, मिशन स्कूल में चित्रकला, किसके दोस्तों, चित्रकला के अध्यापक हो गए, अध्यापक हो गए। यानी दोस्तों इन्होंने जो सरकारी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद में यानी चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी वहाँ चित्रकला बच्चों को, मिशन स्कूल में चित्रकला बच्चों को पढ़ाने लगे। और जैसे ये दोस्तों किसी स्कूल में जब आप जाते हैं तो इन्होंने वहीं पर यानी स्वाध्याय से, फिर इसमें लिख सकते हैं आप स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी अंग्रेजी, यानी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत लिख सकते हो दोस्तों, बांग्ला लिख सकते हो, संस्कृत बांग्ला, उर्दू फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों हम इसमें इतना लिख सकते हैं, और इतना लिखने के बाद में फिर हमें लिखना है, यानी अंत में जीवन के अंतिम क्षणों तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना
साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रखंड पंडित यानी दोस्तों जो हिंदी से यानी ज़्यादा लगाव रखता हो, यानी जो जिसमें किसने ज़्यादा पंडित दोस्तों ये तो होगा जो ज़्यादा जानता हो, यानी हिंदी के बारे में ज़्यादा जानते थे। पंडित सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग यानी दोस्तों स्वर्ग सिधार गए, यानी वो संसार से विदा हो गए। फिर दोस्तों इसके बाद में हम लिख सकते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे चिंतामणि होगी, विचार वीथी होगी, रश्मिमांसा होगी, त्रिवेणी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। दोस्तों बीच में वीडियो बंद हो गई थी इसलिए ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये लिख दिया पॉइंट, तो ये मैं आपको लिखा हुआ बता रहा हूँ कि चिंतामणि, विचार वीथी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब हम इनकी रचनाओं में के अंदर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब एक बार इनका जीवन परिचय पढ़कर देखिए यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ था। तो दोस्तों जो इनके मेन पॉइंट है, जैसे जन्म 1884 में हुआ था दोस्तों, हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इनका जन्म बस्ती जिले के गोना नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों, बस्ती जिले के गोना नामक ग्राम में, तो दोस्तों हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। फिर मैंने पढ़ा था कि इनके पिता का नाम चंदबली शुक्ल था, तो दोस्तों जो इनके पिताजी का नाम था उसे हाईलाइट कर सकते हैं। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल, कौन सा स्कूल का नाम था, मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। फिर स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रखंड पंडित, दोस्तों जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों उसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी, उसे हाईलाइट कर सकते हैं, को स्वर्ग सिधार गए। फिर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं में चिंतामणि होगी, विचार वीथी होगी, रश्मिमांसा होगी, त्रिवेणी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, इन सभी इनकी पॉइंटों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि दोस्तों उन्हें एक सही कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।